राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लिए थे और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी देख लिए थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, वो आपको दिया हुआ है कि फाइंड द एच पी हुज फिफ्थ एंड एट्थ टर्म आर -7/26 एंड -1/8 दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर का हम लोग आज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे दिया हुआ है कि फिफ्थ टर्म, यानी जो फिफ्थ टर्म है आपका वो है -7/26, यानी आप लिखेंगे यहाँ पर कि T5 इक्वल्स टू -7/26। ये किस में है? ये HP में आपको दिया हुआ है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करना होता है AP में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग T5 इक्वल्स टू, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, -26/7 हो जाएगा ये AP में, क्योंकि AP में कन्वर्ट करेंगे तो ही आगे ये सॉल्व कर पाएंगे। तो T5 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो Tn का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। n का मतलब 5 है तो a + n-1 मतलब 5 - 1 यानी 4 और n-1 इंटू डी होता है तो a + 4d होगा। तो यहाँ लिखेंगे -26/7। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपको बोला था यहाँ पर कि एट्थ टर्म, ठीक है ना, तो T8। तो T8 जो आपको दिया हुआ है, T8 है -1/8। तो T8 का जो वैल्यू है वो है -1/8। ये किस में दिया हुआ है? ये HP में दिया हुआ है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, इसको रिवर्स करना है। तो T8 इक्वल्स टू आप लिखेंगे -1/8 था तो AP में हो जाएगा -8, ये AP में हो गया। अब T8 के बदले में क्या लिखेंगे? a + 8 है तो 1 माइनस हो जाएगा, यानी 7 और d, यानी a + 7d इक्वल्स टू -8। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहला इक्वेशन आपका है a + 4d इक्वल्स टू -26/7 और a + 7d इक्वल्स टू -8। ये आपका इक्वेशन 2 है। ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस 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 और ये प्लस हो जाएगा। तो इस साइन का कोई मतलब नहीं है, तो प्लस माइनस में ये कैंसिल होता है। -7d में से अगर +4d अगर आप माइनस करते हैं तो हो जाता है -3d हो जाता है। और यहाँ है आपका -26/7 है, +8 है, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे आप -3d इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 7, तो यहाँ पर हो जाएगा -26 और 8 7 जो होता है 56। तो -3d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 56 में से 26 माइनस कर लीजिए तो होता है 30/7, ठीक है ना। तो d इक्वल्स टू आप लिखेंगे 30/7, ये इंटू में था, डिवाइड में जाएगा और माइनस जैसा था वैसे ही रहेगा। तो 3 10 टाइम्स में कट जाएगा तो d का वैल्यू हो गया -10/7 हो गया। तो ये d का वैल्यू आ गया। तो अब a का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इसमें से। तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन, कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a + 4d इक्वल्स टू -26/7 है। तो a + 4d का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, -10/7 है। तो -10/7 इक्वल्स टू -26/7 है, ठीक है। तो a, हाँ डायरेक्टली एडजस्ट कर देते हैं, प्लस माइनस में
-4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40/7 इक्वल्स टू -26/7 हो गया। तो a इक्वल्स टू लिखेंगे -26/7, ये माइनस में था, प्लस हो जाएगा 40/7। तो एलसीएम तो सेम होगा 7 का, और 40 में से 26 माइनस कर दीजिए तो 26 और 4 30 यानी 14 आता है। तो 7 2 जा 14, तो a का वैल्यू हो गया 2, ठीक है ना। तो आपको अब नंबर्स निकालने हैं। यहाँ पर बोला था फाइंड द HP, यानी कुछ नंबर्स निकाल लीजिए। तो यहाँ पर कुछ नंबर निकालेंगे, तो एक साइड में आप लिख दीजिए AP और एक साइड में आप लिख दीजिए HP, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो A होता है, और A का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, A का वैल्यू 2 है, तो HP में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर आप लिखेंगे तो A प्लस D लिखेंगे। तो A का वैल्यू है 2 प्लस D का वैल्यू है -10/7 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस माइनस में -10/7, एलसीएम ले लीजिए। 7 2 जा 14 होता है, 14 माइनस 10, तो इसका मतलब हो गया ये 4/7। इसको रिवर्स कर दीजिए तो 7/4 हो जाएगा। कम से कम 3 नंबर निकाल लीजिए। थर्ड नंबर, वैसे आपकी मर्जी, 3 4 नंबर जितना भी आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, कम से कम 3। तो थर्ड नंबर हो जाएगा A प्लस 2D। A का वैल्यू है 2 प्लस 2 इंटू -10/7। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस माइनस में -2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 20/7। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लीजिए 7 2 जा 14, 14 माइनस इधर हो जाएगा, 7 को 7 से डिवाइड किया 1 यानी 20 हो जाएगा। तो -20 है प्लस 14 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -6/7। अब इसको रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7/6 माइनस में, ठीक है ना। तो ये आपका HP में आ गया, और ये आपका AP, हम लोग को HP में ही नंबर चाहिए था, 1/2 7/4 और -7/6। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, पहला नंबर है 1/2, फिर है 7/4, फिर है -7/6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि इफ़ A एंड G आर AM एंड GM, यानी एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का आपको इनिशियल दिया हुआ है ऑफ 2 पॉजिटिव अनइक्वल रियल नंबर रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट करना है हम लोग को कि एरिथमेटिक मीन ज़्यादा है ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है ना। तो सोल्यूशन हम लोग करते हैं इसका। तो एरिथमेटिक मीन यानी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं शॉर्ट टाइप का। एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, A प्लस B/2 लिखते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, √AB लिखते हैं, ठीक है ना। अब दोनों को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, एरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन का जो वैल्यू है वो है A प्लस B/2 है, और ज्योमेट्रिक मीन का जो वैल्यू है वो है √AB है, ठीक है। तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए 2, तो ये आपका हो जाएगा A प्लस B, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 हुआ, तो A प्लस B पूरा आ गया माइनस, और √AB को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√AB हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 2 ऐसा सिचुएशन आ गया। तो ये आपको A प्लस B माइनस 2√AB अगर है तो ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है आपका, A माइनस B का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर √AB है तो इसका मतलब है कि √A माइनस √B का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो A माइनस यानी A और B, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है ना, A माइनस B का होल स्क्वायर, यानी √A माइनस √B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर मतलब √A स्क्वायर माइनस 2√AB प्लस B स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो A ये हो जाएगा 2√AB प्लस √B का स्क्वायर मतलब B होता है। तो देखिए वही फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं √A माइनस √B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
तो ये पॉजिटिव नंबर्स में आ गया, आगे सॉल्व मत कीजिए इसको, तो ये पॉजिटिव नंबर में आ गया, तो इसीलिए आप इसको लिखेंगे कि एरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से अधिक है, तो ये हम लोग का प्रूव हो जाता है। ठीक है, अगर वो नेगेटिव में आता है तो फिर प्रूव नहीं होता, लेकिन ये पॉजिटिव में आया है तो ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का बस यहीं तक सॉल्व करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। इफ़ 3 पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी आर इन ए पी जी पी और एच पी में दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो ए पी में है, तो इसको लिख लेते हैं कि ए बी और सी अगर ए पी में होगा तो हम लोग ए पी में हम लोग को पता है कि बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2 होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और एक बार बोला था कि ए बी सी अगर वो जी पी में अगर होता है तो इसको लिख लेते हैं कि ए बी सी इन जीपी, अगर वो जीपी में अगर होता है तो आप लिख सकते हैं इसको बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है, इक्वेशन नंबर 2। और अगर ए बी सी आर इन एच पी, अगर वो एच पी में होता है, इसमें भी आर लगा दीजिए, ए बी सी आर इन ए पी जी पी एच पी, अगर वो एच पी में होता है तो एच पी में हम लोग क्या लिखते हैं कि बी इक्वल्स टू 2 AC बाई ए प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपका इक्वेशंस हो गया। ठीक है ना, तो आगे हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो कौन सा इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन को अगर यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से, तो आगे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यूजिंग, यहाँ से हम लोग यहाँ लिख रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 2 यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ठीक है ना, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, तो बी स्क्वायर यानी बी के बदले में, और यहाँ लिख देते हैं पुटिंग इक्वेशन 1, क्योंकि b का वैल्यू यूज़ करना है, तो b के बदले में हम लोग लिखेंगे a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस सी का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, इक्वल्स टू ए सी। तो a प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4AC। तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें a प्लस सी का होल स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर प्लस 2AC प्लस सी स्क्वायर, और इसको इक्वल्स टू में है तो इसको माइनस में ले लीजिए, माइनस 4AC इक्वल्स टू 0 ले लीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस 4AC में प्लस 2AC अगर माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2AC और प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये a माइनस सी का होल स्क्वायर में इसको सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2AC प्लस सी स्क्वायर, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, तो उसी फॉर्मेट में आ गया। तो a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ये स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू क्या है, c है। तो अगर a का वैल्यू c है तो b का वैल्यू क्या होगा, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1, तो क्या लिखा हुआ है, b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। ठीक है ना, तो a का वैल्यू a रखिए, और जो c का वैल्यू है, तो c इक्वल्स टू क्या है, a है, तो a प्लस a बाई 2 यानी 2a बाई 2, यानी 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब a हो गया। तो b का वैल्यू a है, a का वैल्यू c है, तो इसका मतलब है कि a b c जो है वो तीनों बराबर है।
तो बोला गया था कि फाइंड देयर वैल्यूज़ क्या है, तो a इक्वल्स टू बी और b इक्वल्स टू सी, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, क्योंकि दोनों तीनों का वैल्यू जो है एक जैसा है, ठीक है ना। तो वही पूछा गया था यहाँ पर कि फाइंड देयर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर जैसा 4 में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई बाई टू, वाई प्लस जेड बाई टू जो है ये HP में है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि x, y और z जो है ये GP में होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको ये दिया हुआ है कि HP में है, तो हम लोग को पता है कि HP का जो फॉर्मूला होता है, ये मिडिल टर्म इक्वल्स टू, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाई a प्लस बी करते हैं। तो ये इसलिए लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल्स टू 2, ये पूरे टर्म को हम लोग a मान लिए और ये पूरे टर्म को b मान लिए, ठीक है। तो 2ab, ये इंटू का साइन भी लगा सकते हैं, 2ab y प्लस जेड बाई टू डिवाइडेड बाई a प्लस बी होता है, यानी x प्लस वाई बाई टू प्लस वाई प्लस जेड बाई टू। तो इसको अगर हम लोग लिखें y इक्वल्स टू, ये 2 को फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। अगर हम लोग सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x और y को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा, और x को z से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x z हो जाएगा, प्लस y को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और y को z से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, y z हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z हो जाएगा। तो ये 2 जब 4 कैंसिल कर दीजिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड बाई 2, और इसको हम लोग पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, 2 बाई एक्स, और ये दोनों y को जोड़ देंगे तो 2y हो जाएगा, तो x प्लस 2y प्लस z हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो y को x से गुना कर देंगे तो एक्स वाई लिख दीजिए अरेंज करके, और मल्टीप्लाई करने के बाद अब 2y को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2y स्क्वायर होता है, और y को z से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो yz होता है, इक्वल्स टू, इसको वैसे ही सेम रखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इन सब को उधर लेके जाते हैं, क्योंकि ये 2y स्क्वायर है तो y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बड़ा डिजिट है तो इसको यहाँ ही रखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2y स्क्वायर, ये y स्क्वायर को इधर लेके आइए, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये प्लस में है इसको माइनस में लेके जाइए एक्स वाई, और ये प्लस में इसको भी माइनस में लेके जाइए वाई जेड हो जाएगा। अरेंज कर लिया इसको, तो ये देखिए एक्स वाई प्लस में है, माइनस में कैंसिल हुआ, वाई जेड प्लस में है, माइनस में कैंसिल हुआ, 2y स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का सिचुएशन आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड होता है। तो अगर हम लोग का, अगर एक्स वाई जेड जैसे यहाँ पर अगर वो GP में अगर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड लिखते हैं हम लोग। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स जेड होता है। तो यही हम लोग को वही आ गया कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो रहा है, एक्स जेड हो रहा है। तो ये बिल्कुल GP के फॉर्मेट में है, तो ये जो है प्रूव हो गया कि वो GP के सिचुएशन में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स जेड, जो ये किस में है, GP में है। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो दिया हुआ है आपको वो GP में है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर लिए। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का
सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लिए। अब सिर्फ बचा हुआ है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस सॉल्व कर लिए हैं, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, और बाकी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।